ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा के 18 जून 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1995। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। सुबह 11 बजे। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते हैं। वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसे लगता है कि बाप साथी नहीं है? लगता है साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथ ही रहे हैं और आगे भी साथ साथ है और साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता, तो आप लोगों को क्या अकेला अच्छा लगता है? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राजी करेंगे। शिव बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राजी करेंगे। मतलब कि बाबा जो है भगवान, वो खुद राजी नहीं करते, वो सतयुग में नहीं जाते, हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, अपने राज्य का स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना। बस धारण किया कि किया, ऐसा अनुभव होता है ना। अपना भविष्य स्पष्ट है ना, आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। निश्चय है ना, पक्का निश्चय है। सब पुराने पक्के आए हैं ना। बाप दादा को भी विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक हैं आदि साथी रत्न जो सामने बैठे हैं और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रत्न। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। आगे बाबा ने कहा, ये हॉल भी आज दरबार मुआफिक बनाया है। ज्ञान सरोवर का जो ऑडिटोरियम हॉल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। राज दरबार लगती है तो गैलरी में बैठते हैं, तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठी हैं। आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उनको भी मिल ही जाएगा। अच्छी तरह से तपस्या कर रही है ना, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। तो 3 प्रकार की प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। आगे बाबा ने कहा, अनेक ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं व स्वोन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत सहज है। समझा? ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वाले को, सहयोग देने वाले को और संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को
पद्म गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ज्ञान सरोवर बनने की मुबारक दे रहे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा कि सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विशेष देश वालों को और विश्व के जितने भी श्रेष्ठ आत्माओं को, ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्हों को विशेष मुबारक है और मुबारक है। टीचर्स से मुलाकात की है। आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलती। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं। फिर बाबा ने डबल फॉरेनर्स से बात की कि डबल फॉरेनर्स देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं। डबल फॉरेनर्स कितनी दूर से बाबा से मिलने आते हैं, तो बाबा को वो भी अति प्यारे हैं। बाप दादा, आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है, उसको देख हर्षित हो रहे हैं। ये सेवा के लिए और आप बच्चों के बीच में दिल के स्नेह का झंडा है। तो जैसे ये फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे ते ऊंचा लहराते रहो। ये झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का साधन है। इसका अर्थ है आपस में स्नेह से रहना। जब दूसरी आत्माएं देखेंगी कि इनमें आपस में बहुत स्नेह है, तो उनको वंडर लगेगा कि इनको ऐसा क्या मिला, इतना स्नेह कैसे है। तो उससे बाप की प्रत्यक्षता होती है। बाबा ने कहा, आप सभी का आवाज़ समाया हुआ है कि बाप आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी वो लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे और हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में ये झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो। जितना आपको देखने में आ रहा है उतना ही अंदर पीछे वाले को नहीं। आप बाहर नहीं थे लेकिन दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो। इसीलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। आगे पीछे किसी को कहीं भी जगह मिले, पर बाबा कहते हैं कि आप आगे पीछे नहीं, आप सदैव बाप के दिल में हो। अपनी दृष्टि डाली और पुनः हॉल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हाथों से बाबा ने टोली खिलाई। फिर ज्ञान सरोवर में सेवाओं प्रति बाप दादा ने इशारे दिए हैं कि सरोवर में ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का ना हो। फिर बाबा ने कहा, प्लान देना अच्छा है लेकिन प्लान होना ही चाहिए। ये सोच के नहीं, जो होगा वो अच्छा। किनारा नहीं करो, प्लान दो। बालक भी बनो और मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है, सिर्फ मालिक बनना आता है, क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना। मालिक जल्दी बन जाते हैं। तो सेवा भी करनी है और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक दोनों होने चाहिए। मधुबन निवासी भाई बहनों से फिर बाप दादा ने मुलाकात की है। बाबा ने कहा कि जो पीस पार्क देखते हैं तो दुनिया बनाने की कोशिश करती है, पर ऐसा बाबा के घर में जो चीज़ें हैं वो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, आप सभी ने बहुत मेहनत की है, प्यार से मेहनत की है। सिर्फ पानी नहीं दिया लेकिन प्यार से पानी दिया है, तो सबको मेहनत का फल मिलेगा। तो बाबा ने कहा, आप लोगों के निश्चय की बाप दादा मुबारक देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हिम्मत से काम लिया। तो आप मधुबन वाले सदा अपने को आधारभूत और उदाहरणभूत समझो। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण है और आधारभूत भी है, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से आते हैं ना। इसीलिए मधुबन वाले ये नहीं समझेंगे कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधारभूत हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हो। तो सदा हर समय आधारभूत भी हो और उदाहरणभूत भी हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बनते हो और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण बनते हो, क्योंकि उदाहरण तो सदैव सभी मधुबन का ही देते हैं ना। तो बाबा ने कहा, सबसे बड़ा जिम्मेदारी का ताज आप बच्चों के ऊपर पड़ा हुआ है। और बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं हमेशा कि आप हीरो पाठधारी हो, आपको देख के दुनिया कर्म करेगी। तो बाबा ने कहा,
संगम निवासी भागदौड़ का काम अच्छा करते, पर आपको अथक रहना है, कभी भी थकना नहीं है। फिर बाबा ने आगे कहा, अच्छा हॉस्पिटल का क्या हाल चाल है? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है ना? अच्छा है। देखो हॉस्पिटल की विशेषता क्या है? वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते हैं, पेशेंट्स को पेशेंस में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। मतलब समझ में आया? बाबा कहते हैं कि एक तरफ हम ये सोचते हैं कि सभी निरोगी रहें, कोई भी पेशेंट ना बने, पर फिर हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आते तो भी दुख होता है कि पेशेंट क्यों नहीं आ रहे। तो बाबा ने कहा, आप हॉस्पिटल खोल के बैठे हो तो आपको पेशेंट तो आएंगे, पर उनके साथ आपको पेशेंस भी रखना है और पेशेंट्स को भी पेशेंस देना है। तो बाबा ने कहा, अच्छी मदद करो। एक तो ब्राह्मणों की मदद है, और दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि हाँ ये करते हैं और बहुत करते हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई ना, कुछ नहीं को करते हैं में परिवर्तन किया, ऐसे है ना। अच्छा, हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा, अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। विस्तार है, परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों की जाल है। ये जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बनती है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वो कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञानी और योगी तू आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी और योगी तू आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। अच्छा, सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। मेरे नैनों से स्नेह व प्रेम की शक्तिशाली किरणें निकलकर संसार की सर्व आत्माओं पर पड़ रही है, जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के असीम प्यार का अनुभव कर रही हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।